जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। आगे प्रणव पांड्या जी अपनी अंतर जगत की यात्रा में लिखते हैं, अनुशासन को यम के शासन को स्वीकारें। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग जीवन को मंगलमय बनाते हैं, जिसके जीवन में भी इन आध्यात्मिक प्रयोगों की परिपक्वता, प्रगाढ़ता एवं प्रखरता आई है, वे सभी सदा ही इस लोक के लिए आशीर्वाद सिद्ध हुए हैं। उन्होंने अपनी पवित्रता से इस संतप्त संसार पर शांति का अभिसिंचन किया है। ऐसा वे इसलिए करने में समर्थ एवं सक्षम हुए क्योंकि अंतर्यात्रा विज्ञान के प्रयोगों ने उन्हें उनकी आंतरिक एवं बाहरी प्रकृति को परिशोधित किया, पवित्र बनाया, उनके आंतरिक एवं बाहरी जीवन में सुखद सामंजस्य की सृष्टि की और फिर उनका व्यक्तित्व पवित्र, शांति और सुखप्रद स्रोत बन गया। इन पंक्तियों में जो कुछ भी लिखा गया है वह सब बीते कुछ युगों का, बीत रहे वर्तमान का एवं आने वाले युगों का सत्य है। यह वह युगिनी अनुभव है जिसे योगी जन सदा में उपलब्ध करते आए हैं और सदा करते रहेंगे। योग के प्रयोगों की यथार्थ उपलब्धि पवित्रता ही है। यह जिसे मिल सके उसे फिर कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं रहती। योग के सभी 8 अंगों का अनुष्ठान इसलिए किया जाता है कि अंत बाहरी की सभी अशुद्धियों का क्षय हो सके। इस अशुद्धि क्षय के अनुरूप ही योग साधक में पवित्रता का विकास होता है। अशुद्धि क्षय के पूर्ण होते ही पवित्रता भी अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर लेती है। जो इस सच्चाई को समझते हैं वे ही योग की सार्थक व वास्तविक उद्देश्य को, इसके सही स्वरूप को समझ पाते हैं। जिसके मन में योग विज्ञान केवल स्वास्थ्य की सहूलियत है या फिर किसी सिद्धि या विभूति की बेरोजगारी या बाजीगरी, वे योग के यथार्थ मर्म से अपरिचित रहते हैं। उनके लिए अनिवार्य हो जाता है कि वे योग के संप्रतियों एवं इनकी धारणाओं पर पुनः मनन चिंतन करें और परिष्कृत करें अपनी धारणाओं को, मान्यताओं को, क्योंकि यही परिष्कार उन्हें उनके जीवन का परिष्कार देगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योग के प्रथम अंग या प्रथम चरण यम के अंतर्गत आते हैं। ये 5 व्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। योग सूत्रकार महर्षि का यह सूत्र समस्त योग विज्ञान की आधारशिला है, क्योंकि महर्षि ने तो योग का प्रारंभ ही अनुशासन से किया है। उनके अनुसार यह अनुशासन ही योग का परिचय है, पर्याय है, परिभाषा है। इस अनुशासन के अभाव में योग किसी भी तरह संभव नहीं। उन्होंने योग के मंगलचरण प्रकरण में भी कहा है कि अथ योगानुशासनम, अर्थात अब योग का अनुशासन, यानी कि अब तक जो भी था, जैसा भी था, जो भी जीवन शैली थी, जैसी भी जीवन पद्धति थी, जिस तरह का भी जीवन जीते थे, सब ठीक, लेकिन ये सब बीते समय की बातें थी। परंतु अब जबकि यह निश्चय किया है कि योग साधना करेंगे, तो बात बदल गई। इस क्षण से, इस वर्तमान के पल से ही सब कुछ परिवर्तित होगा। अब बीते समय का सच काम नहीं आएगा। अब बीते समय की जीवन शैली को त्यागना होगा, क्योंकि योग के अनुशासन को स्वीकार किए बिना योग साधना संभव नहीं। यह योग का अनुशासन आखिर है क्या? महर्षि पतंजलि इसके उत्तर में केवल 2 अक्षर को एक शब्द में उच्चारित करते हैं, यम। यम इस शब्द की आध्यात्म विद्या के साहित्य में, पौराणिक कथा साहित्य में बड़ी चर्चा है। पुराणों में यम को संयमिनी
पुरी का अधिपति कहा गया है। पुराण कथाएं इस सच को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत करती हैं कि यम किस तरह जीवात्माओं को अनुशासन में रखते हैं। संयमिनी में जीवात्माओं को भांति भांति से कल्मश मुक्त किया जाता है। वहाँ पर जीवों को बड़े कठोर अनुशासन में रहना पड़ता है, क्योंकि यमदेव अपने अनुशासन में कोई ढील नहीं बरतते। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में ये कहा गया है कि श्री कृष्ण यम को अपनी विभूति बताते हुए कहते हैं, यम संयमात महन, यानी कि अनुशासन करने वालों में मैं यम हूँ। योग ऋषि पतंजलि कहते हैं कि प्रत्येक योग साधक को स्वयं ही अपने लिए यम की भूमिका निभानी पड़ती है। महर्षि पतंजलि के इस सूत्र सत्य की परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन मंत्र के उच्चार क्रम में कहा है, अपने प्रति कठोरता, दूसरों के प्रति उदारता। यह बात सच है कि जो स्वयं के लिए यम की भूमिका का निर्वाह करते हैं, जो स्वयं अपने प्रति कठोर होते हैं, केवल उन्हीं का जीवन मंगलमय और सभी के लिए आशीर्वाद बनता है। जिस तरह से यमदेव दंड धारण करते हैं, ठीक उसी तरह योग साधक को पंच महाभूतों, पंच प्राणों पर संयमन करने के लिए अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह रूपी पंच महाव्रतों की अवस्था करनी पड़ती है। इस सूत्र चर्चा क्रम में कभी परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी आध्यात्मिक संगोष्ठियों में कहा था कि योग साधक वह है जो आकाशवत सबका होकर सब में रहे। जो आकाश के इस गुणों को धारण करता है, वही वैरमुक्त अहिंसक होता है। इस तरह योगी को वायु की भ्रांति निर्लेप होकर सत्य की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। गंध शुभ या फिर अशुभ वायु इससे निर्लेप होकर सत्य बता देती हैं। इसी के साथ योगी को जल की भांति चोरी के भाव से मुक्त होना चाहिए। जल सदा शांति से अभिसिंचित करता है, तृप्ति का वरदान देता है। उसे कभी किसी से कुछ पाने की चाहत नहीं रहती। अग्नि का स्वभाव सदा ऊपर उठना है, साथ ही कल्मशों का दहन करना। योग साधक के प्राणों को भी अग्नि की ही भांति ऊर्ध्वगामी कल्मश को दहन करने वाला होना चाहिए। यह तभी संभव है जबकि योग साधक ब्रह्मचर्य के महाव्रत का पालन करे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का व्रत ही प्राणग्नि को ऊर्ध्वगामी, पावन एवं काम वासना को दग्ध करने वाला बना सकता है। योग सूत्रकार द्वारा बताए गए यम का 5वां आयाम है अपरिग्रह। पंचभूतों में पृथ्वी अपरिग्रह की शिक्षा सर्वथा अधिक प्रमुख एवं प्रखर ढंग से देती है। पृथ्वी किसान द्वारा बोए जाने वाले बीज के दोनों को भी अपने पास ही रखती है, बल्कि उसे शांत गुना कर वापस कर देती है। योग साधक का स्वभाव भी सदा पृथ्वी की भांति क्षमाशील एवं अपरिग्रही होता है। वह कभी किसी से कुछ स्वीकारता नहीं, और यदि परिस्थितिवश उसे थोड़ा बहुत स्वीकार करना पड़ता है तो वह उसे अधिक मात्रा में वापस करता है। आसक्तियाँ एवं अपेक्षाएं उसे नहीं बांधती। वह सभी कामनाओं से सर्वथा मुक्त होता है। अपने आप पर उसका कठोर अनुशासन होता है। इस अनुशासन से ही वह साधना पथ पर तीव्र गति से अग्रसर होता है। जो अनुशासन को, यम के शासन को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं, उनके लिए योग साधना कर पाना
संभव नहीं है। उन्हें मान लेना चाहिए कि योग की डगर उनके लिए नहीं है। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।